हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 29 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। तो 29 जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो 29 जुलाई का है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है आज का कि किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा किया है, ठीक है। सवाल को समझिएगा और ठीक है। तो किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा किया है? तो चीन ने, ठीक है। चीन ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा किया है, ठीक है। देखिए, ये परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करेगा ये थोरियम और पिघले हुए नमक का उपयोग करके, ठीक है। पिघले हुए नमक का उपयोग करके और थोरियम का उपयोग करके ये परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा किया है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस चीन के बारे में तो आपको पता होगा चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग, ठीक है। चीन की मुद्रा है युआन। अगर हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच है रेडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। देखिए, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा किया है? तो चीन ने किया है। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो चीन एक ऐसा देश है जो 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितना देशों के साथ? तो 14 देश के साथ, ठीक है। चीन एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ठीक है ना। तो फिर सवाल था कि किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा किया है? तो चीन किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कि हाल ही में सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये 27 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। कब मनाया गया है? 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस। कैवा है ये? 83वां है, ठीक है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1939 को, यानी कि 27 जुलाई 1939 ईस्वी को सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था। लेकिन याद रखिए, जब सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को, तो सीआरपीएफ का उस समय सीआरपीएफ नाम नहीं था, उसमें नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। सीआरपीएफ का ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीआरपीएफ का पुराना नाम क्या है? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो है सीआरपीएफ का पुराना नाम है। सीआरपीएफ का नाम सीआरपीएफ कब पड़ा? तो सीआरपीएफ का नाम सीआरपीएफ 1949 को पड़ा। कब पड़ा? 1949 को, यानी कि जब देश आजाद हो गया तब इसका नाम सीआरपीएफ पड़ा। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो इसका स्थापना कब हुआ था सीआरपीएफ का? तो 27 जुलाई 1939 को। और सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई को। सीआरपीएफ जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है सीआरपीएफ, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल कि किस राज्य की सरकार ने मीराबाई चानू, ये तो नाम आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, 2-3 दिनों से लगातार, कि मीराबाई चानू को एसपी नियुक्त किया गया है। तो ये मणिपुर के सरकार के द्वारा, ठीक है। मणिपुर के सरकार के द्वारा मीराबाई चानू को एसपी नियुक्त किया गया है। आप इस पे मीराबाई चानू का नाम जानते ही होंगे कि अभी टोक्यो ओलंपिक में जो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हो रहा है, उसमें मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। 202 केजी वजन को उठाकर, ठीक है ना। तो ये किस राज्य की सरकार ने मीराबाई चानू को एसपी नियुक्त किया है? तो ये मणिपुर की मीराबाई चानू जो है ये मणिपुर की ही रहने वाली है और मणिपुर की सरकार ने मीराबाई चानू को एसपी नियुक्त किया है। क्या किया है? एसपी। एक हाल फिलहाल आप एक न्यूज बहुत दिनों हो गया है, ठीक है, न्यूज सुने होंगे कि हिमा दास का नाम सुने होंगे, जो धावक है, उसको असम की सरकार के द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? डीएसपी, ठीक है ना। तो ये फिर मीराबाई चानू को भी एसपी नियुक्त किया गया है मणिपुर की सरकार के द्वारा। और हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको शायद पता होगा, है ना। तो हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन वीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री है।
और मणिपुर के राज्यपाल है नाजमा हेपतुल्ला। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर में एक झील बहुत फेमस है, लोकटक झील। ठीक है, कौन सा झील है, लोकटक झील। और मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वो कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य की सरकार ने मीराबाई चानू को एसपी नियुक्त किया है, तो मणिपुर की सरकार ने मीराबाई चानू ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। और मीराबाई चानू जो है ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये मणिपुर की रहने वाली है। ठीक है, हम एक बार इस पे वीडियो बनाएंगे मीराबाई चानू पर कि इनको मतलब किस तरह से इन्होंने संघर्ष करके ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 4 नंबर सवाल कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। ये ट्यूसेनिया देश के राष्ट्रपति, ठीक है, हिमेम मिचोची। ठीक है, क्या नाम है, हिमेम मिचोची जो है ट्यूसेनिया देश के राष्ट्रपति थे। इन्होंने संसद को क्या कर दिया है, संसद को भंग कर दिया है। ठीक है, क्या किया है, संसद को भंग कर दिया है ट्यूसेनिया देश के राष्ट्रपति ने। ट्यूसेनिया क्या है, तो एक देश है। ठीक है ना, तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है, तो ट्यूसेनिया देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल कि किस राज्य के कृषि उत्पादकों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है, तो ये उत्तराखंड की। ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य के कृषि उत्पादकों को ये पहली खेप जो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। तो उत्तराखंड की जो पहली खेप होगा, यानी कि उसमें जैसे कि भिंडी, ठीक है, करेला, नाशपाती को ये उत्तराखंड की पहली खेप जो है संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है, यानी कि वहां पे भेजा गया है। ठीक है, हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था, तो उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी को। देखिए, उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होकर एक राज्य बना था, जिस तरह से झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, उसी तरह से उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होकर एक राज्य बना था। इसका स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। देखिए, 2000 ईस्वी को 3 राज्य का गठन किया गया था। कब कब किया गया था, तो 2000 ईस्वी को पहला कि झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना था, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। ठीक है, तो ये तीन राज्य जो है 2000 ईस्वी को गठन किया गया था। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। अगर आपसे समर कैपिटल पूछे तो उत्तराखंड की तो गैरीसेन जो समर कैपिटल है इसका, तो उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है ना, उत्तराखंड में जिम कार्बन नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क, वो भी कहाँ स्थित है, तो वो भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है, तो ये सब उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य की कृषि ने पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है, तो उत्तराखंड की जो पहली खेप है ये संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। क्या क्या था, तो भिंडी, नाशपाती, करेला, ठीक है, और वगैरह वगैरह होगा। ठीक है, तो ये जो है पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। नेक्स्ट है 6 नंबर कि किस देश की 13 साल की मोमोजी निशिया, ठीक है, किस देश की मात्र कितने साल की है, तो 13 साल की है। ठीक है, जिसका नाम है मोमोजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये जापान के रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, मात्र 13 साल की। आप सोच सकते हैं कि मात्र 13 साल की मोमोजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मात्र 13 साल की है। तो ये हम अगर बात करेंगे कि मोमोजी निशिया के बारे में, ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये जापान की रहने वाली है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में इस बार 4 खेलों को और क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो ये जो 13 साल की मोमोजी निशिया है ना, ये स्केट बोर्डिंग में, ठीक है, स्केट बोर्डिंग में क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कितने साल की है, 13 साल की है। नाम क्या है, मोमोजी निशिया। कहाँ की रहने वाली है, तो जापान की रहने वाली है। किसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो टोक्यो ओलंपिक में जीता है। ठीक है, हम बात करेंगे जापान के बारे में। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है, येन। जापान के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान जो है एशिया महाद्वीप में आता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। और जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप पर। ठीक है, तो सवाल था कि किस देश की 13 साल की मोमोजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जापान की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर। किस देश के पासेओ डे प्राडो, ठीक है, और रेटिरो पार्क, नाम याद रखिएगा, पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। तो ये स्पेन का है। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क। तो पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। अब अगर हम बात करेंगे पहले यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 को, यानी 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे ओजोले जो है यूनेस्को के अध्यक्ष है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विश्व विरासत का दर्जा दिया है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। अगर हम बात करेंगे स्पेन के बारे में, तो स्पेन एक देश है जिसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। और स्पेन की जो मुद्रा है वो है यूरो। यूरो जो है स्पेन की मुद्रा है। और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज जो है स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की मुद्रा है यूरो। और स्पेन जो है, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। पेड्रो संचेज जो है स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल था कि किस देश के पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? तो स्पेन की राजधानी में स्थित है पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। नेक्स्ट 8 नंबर कि हाल ही में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस जो है गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? पहला देश कौन बन गया है? तो फिलीपींस बन गया है। ठीक है, अब देखिए ये गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। अगर हम थोड़ा सा साइंस में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले ये जानिए कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर जो है विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है वो ओडिशा के कटक में। कहाँ स्थित है? ओडिशा के कटक में। ठीक है दोस्तों, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस पेसो फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस जो है एशिया महाद्वीप में आता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है फिलीपींस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक भाषा पर गए हैं? वो गए हैं ताजिकिस्तान की आधिकारिक भाषा पर। यानी कि पहले तो ये जाने कि वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। उन्होंने आधिकारिक भाषा पर गए हैं कहाँ? तो वो गए हैं ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। आपको पता होगा महाद्वीप
साथ होता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के हिसाब से अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है अंटार्कटिका। ठीक है, देखिए एशिया जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा? वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है। कौन कौन सी रेखा? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ताजिकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, और ताजिकिस्तान की जो मुद्रा है वो है सोमोनी। क्या है? सोमोनी क्या है? सोमोनी जो है ताजिकिस्तान की मुद्रा है। और ताजिकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो है इमोमली रहमोन। ठीक है, इमोमली रहमोन जो है ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो सवाल था कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक भाषा पर गए हैं? तो ताजिकिस्तान की आधिकारिक भाषा पर गए हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 10 नंबर कि किस राज्य की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट योजना को शुरू किया है? ये ओडिशा की सरकार ने। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट योजना को शुरू किया है। सबसे पहले ये जानिए ड्रिंक मतलब क्या होता है। ड्रिंक मतलब होता है पीना, लेकिन दारू पीना नहीं। ठीक है ना, पानी पीना। ठीक है, दारू पीना नहीं, पानी पीना। यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट योजना को शुरू किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ये ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट योजना है क्या? तो इसके द्वारा ये योजना जो है ये इसके द्वारा है कि 24 घंटा ये उपलब्ध कराएगा नल से पानी, स्वच्छ पानी निकालने के लिए। यानी कि ओडिशा की सरकार ने ओडिशा में 24 घंटा, ठीक है, यानी कि 24 आवर नल से आप पानी ले सकते हैं, वो भी स्वच्छ पानी। कौन सा पानी? स्वच्छ पानी, वो भी 24 आवर, 24 घंटा। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था कि 3 बजे पानी आया तो 6 बजे नहीं है, 6 बजे पानी आया तो 8 बजे नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 24 आवर पानी दिया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, ये अगर हम बात करें पहले उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, और भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल। ओडिशा में 21 लोकसभा है, यानी कि 21 लोकसभा सीट है ओडिशा में। ठीक है ना। कोणार्क मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, वो भी कहाँ स्थित है? तो वो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, और कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? तो नरसिम्हन देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिम्हन देव प्रथम ने कोणार्क में स्थित है, जो ओडिशा में स्थित है कोणार्क मंदिर को उसने बनवाया था। ठीक है, हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, वो भी ओडिशा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। ठीक है ना। जगन्नाथ मंदिर वो भी कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ये जान लीजिए कि ओडिशा का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना होता है, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट योजना को शुरू किया है? तो ओडिशा की सरकार ने। एक चीज और जान लीजिए कि ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, और चिल्का झील जो ओडिशा में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 11 नंबर और आज का लास्ट सवाल कि भारत और किस देश के सेना के बीच इंद्र 2021 से सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया जाएगा रूस के बीच। ठीक है, यानी कि रूस और भारत के बीच जो है ये इंद्र 2021 से सैन्य अभ्यास को शुरू किया जाएगा। ये कब से कब तक होगा? तो 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक ये इंद्र अभ्यास चलेगा। ठीक है, इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास चलेगा। किसके बीच? तो भारत और रूस के बीच। ठीक है, ये अभ्यास करने का उद्देश्य ये है कि दोनों के बीच मजबूती प्रदान करना। ठीक है, एक सहायक मतलब एक सहमति के अनुसार मजबूती देश बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, भारत और रूस के बीच होगा। कब से कब तक? तो 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। और टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चल रहा है? तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे रूस के बारे में। तो रूस जो है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है। सबसे पहले ये जानिए कि रूस जो है
यूरोप महाद्वीप, रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और कुछ भाग जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसका नाम है साइबेरिया। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूस जो है यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है उसका कुछ भाग, और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो रूस की राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है ना। और कुछ भाग यूरोप का, कुछ भाग जो रूस का है वो एशिया में आता है, उसका नाम है साइबेरिया, ठीक है। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, और मॉस्को जो है मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। मिखाइल मिशुस्तिन जो है रूस के प्रधानमंत्री हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है चीन, और भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है, और भारत जो है 7वें नंबर पे आता है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी, ठीक है। तो किस भारत और किस देश के सेना के बीच इंद्रधनुष की सेनाभ्यास शुरू किया जाएगा? तो रूस और भारत के बीच, ठीक है दोस्तों। तो ये था 29 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स, जो मैंने टोटल डिस्कस कर दिया है एक एक पॉइंट को। इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमको एक चांस दीजिए अंदर से मोटिवेट होने का, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं या फिर वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं, वीडियो को पसंद आ रहा है तो लोग लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।